हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चंद्रयान को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 19 चंद्रयान। वार्तालाप मतलब बातचीत। इस पाठ में हम चंद्रयान से संबंधित बातचीत को पढ़ेंगे। इस पाठ में कक्षा की जो अध्यापिका है यानी शिक्षक और बच्चों के बीच में वार्तालाप यानी बातचीत है। उस पाठ को हम पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी जब अध्यापिका आती हैं तो कहते हैं सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग मैडम। अध्यापक कहती हैं सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आप सबने चांद देखा है ना। आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं, जैसे चंदा मामा दूर के और तरह तरह की चांद की कविताएं हमने सुनी। सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी चांद नहीं दिखाई देता। जब बादल होते हैं तो चांद दिखाई नहीं देता। अध्यापिका कहती हैं अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखाई देता है और चांद कभी दिखाई नहीं देता। एक विद्यार्थी कहता है अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे या ना दिखे। दूसरे विद्यार्थी कहती हैं वह बादलों के साथ छुपन छुपी खेलता होगा, इसलिए वो कभी दिखता है और किसी लिए नहीं दिखता। तीसरा विद्यार्थी कहता है मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका जी कहते हैं क्या हम चांद पर जा सकते हैं। सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ, हम जा सकते हैं। अध्यापिका जी पूछती है बताओ कैसे जा सकते हैं। तो विद्यार्थी कहते हैं रॉकेट से, हम रॉकेट के माध्यम से चांद पर जा सकते हैं। अध्यापिका जी कहती हैं ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है। सभी विद्यार्थी कहते हैं हाँ गया है, एक नहीं कई सारे, यानी कई सारे रॉकेट चांद पर गए हैं। अध्यापिका जी कहती हैं अच्छा, कौन सा रॉकेट बताओ। सभी विद्यार्थी कहते हैं चंद्रयान 1, 2 और 3, ये तीनों रॉकेट चांद पर गए हैं। अध्यापिका जी कहते हैं शाबाश, यानी वेरी गुड। आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है न। हम सबके लिए ये गौरव की बात। वो क्या कहते हैं कि हमारे द्वारा ये जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारा गया, ये गौरव की बात है हमारे लिए, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। एक विद्यार्थी कहता है यह दक्षिणी ध्रुव क्या है मैडम। अध्यापिका बताती हैं जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भी है, यानी चंद्रमा की दक्षिणी दिशा दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों यानी खराब हालतों की वजह से के कारण यहाँ कोई भी यान उतरना मुश्किल है। दक्षिणी ध्रुव बहुत कठिन है चांद का, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया, यानी हमारे वैज्ञानिकों ने कठिन कार्य जो था वो भी कर दिखाया। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हम इसी चंद्रयान के बारे में आज जाने। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी प्रयास कर रहे हैं कि हम चांद पर आखिर है क्या क्या, चांद पर क्या क्या है, पानी, हवा, लाइट, मिट्टी, चांद पर क्या क्या है, ये चीजें सब जानना चाह रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जानकारी हासिल करें। अध्यापिका जी कहती हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, यह बताओ कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं पानी, मिट्टी और क्या। अध्यापिका जी कहते हैं एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हो। आपको यह पता है कि चांद धरती से बहुत दूर है।
इसीलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहां क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। मतलब इस जानने के लिए भेजा गया, उसे क्या कहा? चंद्रयान मिशन। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाए और यह पता लगाया कि चांद पर पानी भी है। विद्यार्थी बोलता है, वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या जरूरत थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर भी हैं। एक अन्य विद्यार्थी कहता है, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अध्यापिका जी कहती हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये एक सब रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ गई। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने फिर से रॉकेट की योजना बनाई कि रॉकेट के द्वारा हम वहां पर पहुंच सकते हैं, और उन्होंने दूसरा रॉकेट वहां पर भेजा। इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया गया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर ही नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार में ही मानी। फिर भी वैज्ञानिक लगातार कोशिश करते रहे। वो फिर से अपने कार्य में लग गए और उनका परिश्रम यानी उनकी मेहनत सफल हुई, रंग लाई। इस बार चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा ही होगा। अब अगला विद्यार्थी कहता है, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई, पर मैंने रेडियो पर यह बात सुनी। अन्य विद्यार्थी कहता है, और अध्यापिका ने भी तो सुनाया था। अध्यापिका कहती है, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों का परिश्रम का फल, यानी अपने देश के वैज्ञानिकों की मेहनत का फल आप देखिए कि उन्होंने क्या से क्या करके दिखा दिया। विद्यार्थी कहते हैं, अध्यापिका जी हमारी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? अध्यापिका बताती हैं, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो है। इसरो हमारे देश की अंतरिक्ष संगठन का नाम है। अगला विद्यार्थी कहता है, अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका कहती है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतारी है उसका नाम है विक्रम लैंडर। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन को भी लेकर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान मशीन जो है वो लैंडर के साथ में गई है, विक्रम लैंडर के साथ। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी मिट्टी है या उससे अलग मिट्टी है। चांद पर रहना संभव है या फिर नहीं, चांद पर जीवन मुमकिन होगा हमारा या फिर नहीं, ये बात विक्रम लैंडर अपने साथ जो मशीन प्रज्ञान ले गया उससे पता चलेगी। अब अगला विद्यार्थी यह पूछता है, यह तो हमें पता ही नहीं था। अध्यापक जी कहते हैं, तो देखा आपने लगातार प्रयास यानी लगातार कोशिश करने से कठिन काम भी सफल हो जाता है। विद्यार्थी कहता है, हम सब तो चंदा वाला गाना गाएंगे। अध्यापिका जी कहते हैं, आओ सब मिलकर गाना गाते हैं। फिर गाते हैं, चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ चंद्रयान भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।